दूसरा लक्षण है अमृत का, निजी चेतना से मुक्ति। निजी चेतना, यह मेरी व्यक्तिगत चेतना है। वह जो मेरे अंदर भय है, क्रोध है, हिंसा है, चिंता है, वह मेरी निजी चिंता है, निजी क्रोध है। इसलिए मेरा निजी एफर्ट उस पर काम करेगा। यह दृष्टि मृत्यु की दृष्टि, मरण धर्मा दृष्टि है। आपके अंदर जो क्रोध की संरचना है, कैसे आपको पता है कि वह आपने पैदा की? यह बात जड़ मूल से इलॉजिकल है। मेरा यह रंग, मेरी यह आंख, यह कान, यह होठ, यह कंठ, यह हाथ पांव, यह मैंने नहीं निर्मित किए। मेरे अंदर जो क्रोध का भाव पैदा होता है, मेरे अंदर जो मैं का एहसास है, वह मैंने नहीं पैदा किया। एक चीज है जो प्रकृति से आई है, यह प्रकृति का हिस्सा है। सोच विचार की जो जो एजेंसी है, सोच विचार की जो फैकल्टी है, वह पूरी मनुष्य चेतना का प्रतिपाद है। वो पूरी मनुष्य चेतना में मैं नाम की चीज काम करती है, सेंटर्ड होती है। वो मस्तिष्क का उपयोग करती है, मस्तिष्क के कोशिकाओं का उपयोग करती है, उसके इलेक्ट्रिक वेव्स का, उसकी जो केमिकल प्रोसेस है उनका उपयोग करके, और वह काम करती है। पूरी मनुष्य चेतना एक है। उस पूरी मनुष्य चेतना में सेल्फ सेंटर्डनेस काम करती है। वो सेल्फ सेंटर्डनेस के ढंग से काम करती है। जैसे हम समझते हैं कि यह मेरा निजी शरीर है, जबकि यह है नहीं। दूर यह हवाओं से जुड़ा हुआ है। हवा बंद हो जाए कि इसको गिरते देर नहीं लगेगी। सूरज की रोशनी समाप्त हो जाए अस्तित्व से, जगत से, शरीर सबके समाप्त हो जाएंगे। इसी तरीके से यह हमको लगता है कि मैं सोच रहा हूं, जबकि मैं का निर्माण ही पूरी मनुष्य चेतना का निर्माण है। मैं और मनुष्य चेतना ये दो घटनाएं नहीं है। मेरा विचार, मुझे लगता है कि मैं विचार कर रहा हूं, लेकिन मैं जो विचार कर रहा हूं उससे पहले ही मैं जो विचार करने वाला हूं वह उत्पाद है मनुष्य चेतना का। तो जब आप अपने को देख रहे हैं, यह मैं अपना क्रोध जो है वह ठीक कर लूंगा, या मैं अपना भय ठीक कर लूंगा, तो अब आप मरण दृष्टि में, फिर आप मृत्यु की दृष्टि में। शुरुआत हुई है क्योंकि आप देखते हैं मेरे अंदर से क्रोध आता है, क्रोध चला जाता है। मैं क्षमा कर सकता हूं या मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं। मैं भयभीत हो सकता हूं, मैं नहीं भयभीत हो सकता हूं। ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा आपको, हमको भ्रम है, लेकिन यह सच नहीं है। न भय आपने निर्मित किया है, न क्रोध निर्मित किया है, आपने खुद तक को नहीं निर्मित किया है। तो फिर आप भय और क्रोध जैसी चीज कैसे आप निर्मित कर सकते हैं? हमारे आपके क्रोध में चंगेजों का क्रोध है, तैमूरों का क्रोध है। हमारी आपकी क्षमा में सभी साधुओं की क्षमा है जो अब तक धरती पर पैदा हुए हैं। यह पूरी मनुष्य चेतना हिटलर से लेकर के बुद्ध तक से प्रभावित रही है। तो जो भी हमारे अंदर भाव विचार आते हैं, वह सारी मनुष्य चेतना के सोच विचार के किसी क्रम में, किसी क्षण में, किसी प्रभाव में हमारे आपके भीतर आते हैं। तो जब आप खुद की तरफ देखते हैं, जैसे पहले लक्षण में हमने बात की कि बिना निर्णय निष्कर्ष के देखना, और निर्णय और निष्कर्ष है तो यह कि बिना निर्णय निष्कर्ष के देखा जाए, इसके बिना उसको देखना। आप समझे, हम आप साथ में समझ रहे हैं इस बात को? क्या उस जगह पर पांव सध रहे हैं? उस फिसलन भरी दृष्टि जहां पर सरक सरक जाती है, जहां झट से किसी निष्कर्ष पे आ जाती है, वहां पर पांव सध रहे हैं? अगर सध रहे हैं, हम आप साथ में हैं, तो बात पकड़ में आ गई। जैसे आप चॉइसलेस जीवन जैसा है वैसा देखने में सक्षम होते हैं, देखने को अवसर देते हैं, वैसे ही दूसरी बात कि निजी चेतना जैसी कोई चीज नहीं है, निजी उत्थान जैसी कोई चीज नहीं है। और अगर उत्थान है, कोई निदान है, तो निजी होने से मुक्त होना यह सम्यक निदान है। ठीक? यह दूसरा लक्षण है अमृत का। जब आप यह देखते हैं कि मैं जैसी कोई चीज अलग थलग नहीं, यह पूरा शरीर पूरी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, दूर चांद तारों से जुड़ा है। यह मन हजारों लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों के सोचे गए प्रभाव से प्रभावित है। यह मन दूर बैठे जो यूक्रेन और
रसिया में वॉर्स हो रहे हैं, उन लोगों के मन से प्रभावित है। यह मन दूर किसी पहाड़ पर बैठे हुए साधु की साधना से प्रभावित है। इसमें कुछ भी निज नहीं है, चीजें एक दूसरे को प्रभावित कर रही। यह अमृत दृष्टि। अगर आप ऐसा देखने में इस भाव से अपने को अवलोकन की, जो भी यह कुछ है पूरी मन से चेतना का है, समर्थ है, तो ये अमृत दृष्टि है, ये अमृत की लक्षण है। फिर आप कैसे देखेंगे? फिर आप उसको जिसे आप अपना और पराया कहते हैं, उसको बिना अपना पराया कहे देखेंगे और कर्म पैदा हो जाएगा। आप समझे यह बात? हम आप साथ में हैं। जैसे हम आप संस्कारित हैं, मेरे पास जो भी कुछ संसाधन जुटेंगे वे मेरे निजी हित में काम आएंगे। हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते जाते हैं। हम आप संस्कारित हैं, हम अपने ही बाल बच्चों या अपने ही कुनबों तक अपना सारा संसाधन सीमित करते हैं। यह एक तथ्य है। इस तथ्य पे अमृत दृष्टि का प्रभाव पड़ा। यह जो अभी अंतर्दृष्टि है, यह अंतर्दृष्टि आई, अभी हम आप सुन रहे हैं। ये ध्यान है, सुनना, कहना। मैं अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहा हूं। जब कह रहा हूं तो जो भी कह रहा हूं उस पर चॉइसलेस अवेयरनेस को अवसर देते हुए कह रहा हूं। अगर नहीं कह रहा हूं तो मैं फिर अपने को भी धोखा दे रहा हूं। तो हम आप इस तरीके से संस्कारित हैं, ऐसा है। अब इस ऐसे है को नीति कहती है कि बदलो, विश्व बंधुत्व की दृष्टि लाओ, यह नीति कहती है। हम ऐसा नहीं करते। नीति कहती है कि जाओ दान करो, मंदिर में दान करो, आश्रम में दान करो। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। अमृत दृष्टि कहती है कि यह ऐसा है, मैं इस तरह से हूं। आप देखें, अब अगर आप इस तरह से देख रहे हैं, यानी एक जीवन जो निर्णयों और निष्कर्षों से अब संचालित नहीं है, तो सहज रूप से उसके अंदर बिल्कुल एक अलग लहर आ रही है, बिल्कुल एक अलग तरीके की जीवन की स्फुरणा पैदा हो रही है। क्या है वह? उस पर ना बात की जाए तो अच्छा है। अगर सारे निर्णय निष्कर्ष आप अगर देखना शुरू करें तो बहुत जल्दी आप पाएंगे कि निर्णय निष्कर्ष आपके जीवन से चले गए। आप किसी के बारे में कोई पुख्ता छवि नहीं बना पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप धोखा खा जाएंगे किसी से। इसका मतलब यह नहीं कि आप सामने खाई खंदक है और आपने पहले यह देखा हुआ है कि खाई खंदक में गिरने से चोट लग जाती है और अब ऐसी कोई छवि नहीं है तो खाई खंदक में गिर जाएंगे। नहीं, जीवन भरपूर रूप से जितने भी जरूरी अनुभव है उसका उपयोग कर लेगा। यानी आपको छवि बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इमेजों के आधार पर जीवन को संचालित करने की आवश्यकता नहीं है। जो वाजिब होगा, जो सीख होगी, उस सीख को सोख करके जीवन, और जो उसकी खोल है छवि वगैरह, वो बाहर फेंक देगा। जैसे एक उदाहरण, आपको क्रोध आता है यदि आपको कोई अपमानित करता है। आप अपने को समझते हैं कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, मैं एक साधु व्यक्ति हूं, और कोई व्यक्ति आकर के कहता है कि खूब धंधा चमका रखा है। आप इस बात को, उस अंतर्दृष्टि को अवसर देते हुए देख रहे हैं, दिखाई पड़ रही है बात। आपने देखा, चोट लगी। आप इस बात में जरा भी आपकी विचलना नहीं है कि नहीं, मुझे चोट नहीं लगनी चाहिए, मैं तो साधु हूं। ऐसा नहीं, चोट लगी, धक्का पहुंचा, पर आप विचलित नहीं हो रहे हैं। जरा सा भी आपके अंदर विचलना नहीं हो रही, उससे भाग नहीं रहे। चोट गहरे उतरती चली जाए, और इसके बाद वह जब कोई निष्कर्ष पर नहीं आप आ रहे हैं तो कोई पात्र नहीं पाएगी वह ऊर्जा जिसमें वह रुके। हाँ, समझे बात? ऊर्जा पात्र में रुकती है छवियों की। जो जो धक्का लगा, आपके अंदर एक छवि है, उसको धक्का लगा, वह जो छवि है चोट खाई। अब उस चोट से एक ऊर्जा पैदा,
उस ऊर्जा से फिर एक निष्कर्ष निकल करके आ रहा था, जो छवि कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा, या मैं अब कुछ ऐसा उपाय करूं कि मुझे चोट ना लगे। ये पहले का ढंग था, पर अभी कोई ढंग नहीं है ऐसा कि खुद को बचाने का, छिपाने का। इसका मतलब कि कोई भी निष्कर्ष पे आने की आपके अंदर प्रवृत्ति नहीं है, यानी कोई पात्र बनाने की प्रवृत्ति नहीं है, तो वह जो चोट लगी, उस चोट से जो ऊर्जा पैदा हुई, वह ऊर्जा कोई पात्र नहीं पाएगी और पास हो जाएगी। ऊर्जा पास हो गई, खालिश ऊर्जा, शुद्ध ऊर्जा वहां पर काम करेगी। आप पाएंगे कि सिवाय करुणा के और कुछ भी नहीं आ रहा। यानी उस व्यक्ति ने जिसने आपका अपमान करने की कोशिश की, वो जाने कि उसका क्या भाव है, उसका क्या मंतव्य है, क्या चाहता है। आपके अंदर बिल्कुल एक ताजी ऊर्जा का रंग, यानी आपके अंदर जो एक रखी हुई अपने इमेज की एक बाधा थी, उसकी उसके अपमान से वह बाधा निकल करके, वह कांटा निकल करके, वह परत टूट करके एक ताजे ऊर्जा स्रोत को उसने जन्म दे दिया, जिसे करुणा कहते हैं। अब आपके एक्शन उस व्यक्ति के प्रति दुर्भाव के नहीं, करुणा के। समझे यह बात? देखिए कैसे यह अमृत दृष्टि जीवन को देखती है, काम करती है। आपका पूरा भाव उसके प्रति बदल गया। आप कृतज्ञ होंगे कि इसकी वजह से मेरे अंदर की प्रवृत्ति टूट गई, कुछ एक जो भीतर था वह साफ हो गया, मज गया, बिना कुछ बदले। अगर आप क्रोध आए, भय आए, चिंता आए, सिर्फ जागरण को अवसर दिए रहे। निष्कर्ष पर मत आइए कि मुझे चिंतित नहीं होना है, क्रोधित नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है। जो आता है, जैसा आता है, जिस भांति आता है, उसको यथावत देख रहे हैं, तो वह अपनी अपनी सफाई करता हुआ आपके अंदर के सारे जो आरोपित ढंग है उनको लेता हुआ विदा हो गया। यह अमृत दृष्टि है। यह पूरे जीवन को बिना आपको पता चले रूपांतरित करती चली जाती है। यहां कुछ हो थोड़ी रहा है, यहां कोई जीवन का प्रारंभ थोड़ी हुआ है, कोई जीवन का अंत थोड़ी हो रहा है। यहाँ एक पूरा अस्तित्व एक रास में है, एक उत्सव यहाँ घट रहा है। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन शुरू हुआ है, एक दिन अंत हो जाए। ऐसा कुछ नहीं। न जीवन कहीं से चला है, न कहीं जा रहा है, चलता है। अगर कहीं जीवन चलता तब तो उसका आदि होता, और आदि होता तो जीवन का कभी अंत होता। जीवन अनादि है, वह कहीं से शुरू नहीं हुआ है, कहीं से अंत नहीं होने वाला है, इसलिए वह कहीं गंतव्य में नहीं, वह सिर्फ एक खिलता हुआ उत्सव है। तो अगर आपने यह दृष्टि लेख ली, इस दृष्टि को अवसर दे दिया, तो उस अनादि अनंत जीवन में डुबकी लग गई। अपने आप कुछ नहीं कर रहे, आप जो है, जैसा है, जिसमें अब तक आप और आपकी निष्ठा रही है, उसका यथावत अवलोकन कर रहे हैं। वह जो निजी चेतना जैसी चीज थी, वह आपने देखा कि निजी चेतना जैसी नहीं है। ये जो मुझे भाव आ रहे हैं, ये मैं का एहसास तक यह पूरी मनुष्य चेतना का ढंग है। मैं, देखिए, धरती पर 8 अरब लोग हैं। 8 अरब लोगों के पास सबसे कॉमन चीज, कोई चीज अगर मिलेगी तो है मैं का एहसास। पर हर व्यक्ति यूनिक समझता है। ये यूनिक अपने को समझना सबसे कॉमन बात है। देखिए झांसी को, इस क्या आप देख पा रहे हैं इस बात को कि यथावत दर्शन, अगर आप यथावत दर्शन जैसे आप हैं उसमें बिना छेड़छाड़, न जाने कितने प्रभावों से आप आए हैं, न जाने कितने प्रभावों से आप बने हैं, तब आप अ, इस बात को देख पाते हैं बिना छेड़छाड़। क्या आप छेड़छाड़ करेंगे? किस निष्कर्ष पे आप छेड़छाड़ करेंगे? क्यों भय को बदलेंगे? भय होना न जाने कितने प्रभावों से आ रहा है, ईर्ष्या होना, वैर होना न जाने कितने प्रभावों से आपके अंदर आ रहा है, उसको बदलिए नहीं। वो कहेंगे अरे साधु होते हो और कामी, कामुक हो, दिखते साधु हो कामुक। मत बदलिए, जरा सा भी मत बदलिए। जैसे हैं, जो है, आप यथावत रहिए। यहां हो सकता है कि पूरा तथाकथित यह मनस से बना हुआ जो संसार है वो आपको रिजेक्ट कर दे, लेकिन तत्क्षण परमात्मा आपको उसी क्षण, जिस समय आप कुछ नहीं बदलते हैं, वह अज्ञेय में आपूर हो जाते हैं।
यह यहाँ किसी का मान क्या, किसी का अपमान क्या, लोग अपने को हम अपमान देना चाहते हैं। दूसरे को मान देना अपने को मान करवाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। सारी चीजें सेल्फ सेंटर्ड रूप में मूव कर रही हैं। अगर कुछ सच में शुभ है तो वह है कि वह जो अज्ञेय है, अनादि अनंत, जो अमृत है, उसमें डुबकी लगनी शुरू हो जाए। उसका श्रेष्ठतम ढंग है यह जो दूसरा लक्षण, दूसरी कीमिया अमृत को पाने की। अमृत कभी मृत्यु के बाद नहीं, अमृत अभी और यही है। इसी क्षण में व्यक्ति अमृत को उपलब्ध हो सकता है। सिर्फ जो है, जैसा है, उसके यथावत दर्शन का साहस कर ले। मैं जैसा हूं, जो हूं, सारा जगत मेरे विपरीत कहता रहे, लेकिन मैं जैसा हूं, जो हूं, उसको बिना छेड़छाड़ किए उपलब्ध, उसके साथ उपस्थित अमृत उपलब्ध हो जाएगा। मृत्यु जीवन से समाप्त हो जाएगी। मृत्यु जीवन का स्वभाव ही नहीं है।